Hello students, we are here discussing question 19 of KVPY essay question paper which was held in year 2016. Let's observe what this question says. A primary and secondary coils of a transformer contains 10 and 100 turns respectively. Primary coil is connected to a battery that supplies a constant voltage of 1.5 volts. The voltage across the secondary coil is, right? So let me tell you कि जल्दबाजी करने वाले स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली ये क्वेश्चन गलत किया होगा, राइट? जिन्हें नॉलेज है वो बता सकते हैं. लेट मी टेल यू कि फॉर अ ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ कॉइल्स मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. ओके, इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल टाइम्स इट्स वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल्स, इसे इक्वेट करें नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकेंडरी एंड वोल्टेज इन सेकेंडरी एंड इसे सॉल्व करें, तो देन आई एम प्रीटी मच श्योर ऑप्शन बी मैचेस परफेक्टली, राइट? एंड ऑप्शन डी एंड ए भी देखिए कि इन केस अगर किसी ने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक की तो वो ऑप्शंस भी प्रेजेंट है, राइट? ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी अटेंटिवनेस चेक करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है. क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर सिर्फ तभी वोल्टेज को सेकेंडरी कॉइल के अंदर चेंज कर सकता है, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज में जो चेंज आएगा वो तभी आ सकता है जब हम फीडिंग या जो इनपुट वोल्टेज है वो ऑल्टरनेटिंग करंट का दें, राइट? अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है देन उसी केस में जो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है वो कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमने उसका कंस्ट्रक्शन, हमने इसकी बाइंडिंग कैसी की है, सेकेंडरी कॉइल की बाइंडिंग एंड प्राइमरी कॉइल की बाइंडिंग्स कैसे की है. पर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक ये है कि यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज बोला गया है, राइट? सो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो फिर यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर पूरी तरह से काम नहीं करेगा. बेसिकली इस ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल है वहां पर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा एंड देयरफॉर आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. ओके, सो ये था क्लास 10th के लेवल से देखा गया आंसर. अगर हम इसे और इलेबोरेट करें, इन केस अगर हम पुल इन कर लें क्लास 12th की नॉलेज, तो फिर उस केस में हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हम वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी निकाल सकते हैं. वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय NP डिवाइडेड बाय NS टाइम्स VP, राइट? एंड वोल्टेज इन दी सेकेंडरी कॉइल अगर मुझे पता है तो मुझे या तो इससे पता है या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि वोल्टेज इन दी सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ, मैं यहाँ पर इस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड की बात करूँ, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय टाइम. सो सेकेंडरी कॉइल में से कौन सा फ्लक्स पास करेगा? सेकेंडरी कॉइल में से वो फ्लक्स पास करेगा जो प्राइमरी कॉइल से प्रोड्यूस हुआ है. सो वी कैन से कि सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स विल बी समहाउ रिलेटेड विद द करंट इन द प्राइमरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? आप समझ सकते हैं कि फ्लक्स, जिन्हें नॉलेज है मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ, फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया टाइम्स कॉस थीटा या B डॉट A, राइट? एंड अगर मैं फ्लक्स डिफरेंशिएट करता हूं तो कॉइल्स जो कि सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेंगी उनका एरिया कांस्टेंट होगा, कॉस थीटा कांस्टेंट होगा एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी, राइट? सो अगर हम d∅dt लिखते हैं तो वो किसी तरह से प्रोपोर्शनल हो जाएगा dB/dt के साथ में, राइट? बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, देन दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द डिफरेंशिएशन. बट मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल में जो कि सोलेनॉइड की तरह बिहेव करती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का रीजन है इलेक्ट्रिक करंट, राइट? हम जानते हैं सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं विद μ0 Ni इक्वेशन, राइट? सो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो क्यों चेंज होगी? करंट के कारण से. एंड करंट क्यों चेंज हो रहा है? नॉट बिकॉज कि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है बट बिकॉज कि वोल्टेज चेंज हो रहा है. सो अगर हम इस थॉट प्रोसेस के साथ चलते हैं तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज चेंज हुआ सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो इसलिए चेंज हुआ बिकॉज प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, या फिर एज आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज चेंज हो रहा है टाइम के साथ में. बट अगर वोल्टेज ही कांस्टेंट है तो ये एंटायर क्वांटिटी जीरो होगी एंड देयरफॉर Vs की अल्टीमेटली वैल्यू भी जीरो आएगी, राइट? सो ये जो तरीका अभी हमने डिस्कस किया है ये उन लोगों के लिए है जो इस टॉपिक की पूरी नॉलेज रखते हैं. अगर नहीं तो आपको ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी बाय डिफॉल्ट क्लास 12th के अंदर, राइट? सो क्लास 12th जो कर रहे हैं या जिन्हें थोड़ी नॉलेज है तो उनके लिए ये वाला नीचे वाला सोल्यूशन है. अदरवाइज यू कैन सिंपली से कि ट्रांसफॉर्मर्स ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए लगाए जाते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज है तो फिर वहाँ पर कोई भी
जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर हमें वोल्टेज अपीयर होते हुए नहीं दिखाई देगा, इंड्यूस होते हुए नहीं दिखाई देगा, राइट। सो आई होप आप सभी समझे होंगे कि इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या था। एंड वेदांतु एकलव्य के बारे में आप गूगल पर ज़रूर सर्च कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।